इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछा जाता है। सो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम की जरूरत क्यों है? राइट, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम तब लगती है जब कोई बॉडी जो है, किसी बॉडी की हम रिलेटिव वेलोसिटी को निकालना चाहते हैं फ्रॉम आइदर ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर और अ मूविंग ऑब्जर्वर, राइट। और इस बॉडी की वेलोसिटी रिलेटिव टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर काफी हाई होती है, कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। देन वी यूज दिस वेलोसिटी एडिशन थ्योरम बिकॉज अगर ये वेलोसिटीज ज्यादा ना होती तो लेट मी टेक एन एग्जांपल जो हमने आज तक 11th एंड 12th में पढ़ा है। मान लीजिए ये एक बॉडी ए है, राइट, और ये बॉडी जो है लेफ्ट टू राइट चल रही है विद ए वेलोसिटी से वी ए, राइट। और ये जो है एक और बॉडी है, लेट मी टेक दिस एज बी, और ये बॉडी भी लेफ्ट टू राइट चल रही है, राइट, विद ए वेलोसिटी से वी बी, राइट। तो दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। तो अगर हमें ए की वेलोसिटी रिलेटिव टू बी निकालनी है, राइट, तो वो सिंपली हो जाएगी वी ए माइनस वी वी। रिलेटिव वेलोसिटी जब भी निकालते हैं तो हम बॉडी को रेस्ट पर ले लेते हैं, ये हम जानते हैं स्कूल से। तो हम बी को रेस्ट पर ले लेंगे और ए की वेलोसिटी जैसा बी से निकाली जाएगी वो हो जाएगी सिंपली वी ए माइनस वी वी। नाउ अनदर केस है कि ये बॉडी ए सपोज अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और इसकी जो है वेलोसिटी है अब वी ए। तो अगर हम ए की वेलोसिटी बी से अब निकालना चाहते हैं इन दिस केस, तो ये हो जाएगा इन दोनों का सम वी ए प्लस वी बी, राइट। ये बहुत इजीली हम कर सकते हैं। ये केस हम तब तक कर सकते हैं जब तक ये वेलोसिटी जो बॉडी की वी और वी बी है ये लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में काफी कम है, राइट, जो हमारी नॉर्मल दुनिया में केस होता है, बिकॉज हम वर्ल्ड में न्यूटनियन मैकेनिक्स में ही जीते हैं। So in Newtonian mechanics, the velocity of all the objects on Earth is much lesser than velocity of light. So we can simply add and simply subtract in like this case. But ऐसा हम तब नहीं कर सकते हैं अगर ये velocities VA, right, या VB, जो भी ये velocity है ये light की velocity के comparable हो, right। अगर ऐसा केस है तो ये वाली हमारी जो थ्योरम्स हैं सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर कर रिलेटिव वेलोसिटीज को निकालने की, ये फेल हो जाती है, राइट। उसका कारण ये है कि जो भी वेलोसिटी किसी, मान लीजिए ये एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, राइट, थोड़ा रिलेटिव मैकेनिक्स की कंसेप्ट से इस बात को समझें। और ये जो है एक बॉडी है जो कि इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर से रिलेटिव मोशन में है, और सपोज इस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर से रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर से u है। सो इफ दिस u इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट, ये c के कंपेरेबल है, तो हम इस रिलेटिव वेलोसिटी को, राइट, अगर हमने ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर स्पेस में ले लिया है एज स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर जो है हमने अर्थ पर लिया है, राइट, और ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो है अर्थ की वेलोसिटी है स्पेस में, लेट इट इज v, और इस बॉडी की वेलोसिटी जैसा इस ऑब्जर्वर से जो अर्थ पर है वो रिकॉर्ड की गई है वो है u डैश, रिलेटिव वेलोसिटी of body as recorded by this observer on earth is u dash। तो अगर हमें इस बॉडी की वेलोसिटी उस रिलेटिव वेलोसिटी उस ऑब्जर्वर से निकालनी है जो कि स्पेस में है u, और u इज कंपेरेबल टू c, तो हम सिंपली u को u डैश प्लस b नहीं कर सकते हैं, राइट। दिस में नॉट बी इक्वल टू u डैश प्लस b, जैसा हम न्यूटनियन मैकेनिक्स में कर लेते हैं, राइट।
आप तो कहेंगे ये सिंपली ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद एक वेलोसिटी v रख रहा है रिलेटिव टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है और ऑब्जर्वर ओ डैश अर्थ पर है, राइट, ये ऑब्जर्वर अर्थ पर है। तो आप कहोगे कि ये तो अर्थ चल रही है तो v तो ये हो गया, और ये बॉडी चल रही है रिलेटिव टू दिस विद वेलोसिटी u डैश, तो u डैश को v से जोड़ दीजिए तो u आ जाएगा, सिंपल। लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन ये है कि ये जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, इसके लिए जो इस बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कुछ कॉन्ट्रैक्टेड महसूस होगा इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर को, क्योंकि वेलोसिटी बॉडी की कंपेरेबल टू c है, और जितने टाइम में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर को कुछ डायलेटेड महसूस होगा, बिकॉज वेलोसिटी u कंपेरेबल टू c है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन इफेक्ट के कारण जो ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर महसूस कर रहा है, हम इस u को u ना कहकर कुछ डिफरेंट वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि u इज द रेशियो ऑफ एक्चुअली डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट सिंस डिस्टेंस इज नॉट, इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड टाइम इज डायलेटिंग, सो द रेशियो विल आल्सो चेंज, राइट। सो वो कितना चेंज होगा उसको ये वेलोसिटी एडिशन थ्योरम एक्सप्लेन करेगी, कि हम u और u डैश का रिलेशन और u डैश का u से रिलेशन क्या होगा। वी कैन नॉट ऐड लाइक दिस। क्लियर हो रही है बात? So this is about velocity addition theorem. Velocity addition theorem help us to determine the velocity of a body which is moving with very high velocity comparable to velocity of light relative to a stationary observer when the velocity of body relative to earth is known, right? तो ये जो थ्योरम है ये हमें हेल्प करती है किसी बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी को स्टेशनरी ऑब्जर्वर से निकालने में, जब ये बॉडी वेरी हाई वेलोसिटी से चल रही है कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, और जब इस बॉडी की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी फ्रॉम एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ जो है हमें नोन होती है, तब ये फॉर्मूले से ये निकाली जा सकती है। u जो है इस बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी है फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर इन स्पेस, तो दिस u विल बी इक्वल टू इस बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी फ्रॉम द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ u डैश प्लस v, v इज द वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो एक्चुअल में तो देखो न्यूटनियन मैकेनिक्स से सिंपली ये फॉर्मूला बन जाता है u इज इक्वल टू u डैश प्लस v, बट रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रहा है 1 प्लस u डैश v बाई सी स्क्वायर, राइट, ये फैक्टर टाइम के डायलेट होने से और डिस्टेंस के कॉन्ट्रैक्शन होने से आ रहा है, राइट। तो ये फैक्टर भी आता है, ये भी हम इसके लॉन्ग आंसर डेरिवेशन में देखेंगे कि ये फैक्टर डिनोमिनेटर में कैसे आ रहा है, right? But now you are very much clear that it is not adding. The reason is that time is dilated and distance is contracted. So इसी तरह से हम रिवर्स तरह से भी वेलोसिटी एडिशन थ्योरम को डिफाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी एडिशन थ्योरम help us to determine the velocity of a body which is moving with very high velocity comparable to velocity of light relative to earth when the velocity of body relative to stationary observer is known. तो जब हमें ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बॉडी की स्टेशनरी ऑब्जर्वर से नोन होती है, जानते हम कितनी है, तो हम इस बॉडी की वेलोसिटी रिलेटिव टू ऑब्जर्वर ऑन अर्थ निकाल सकते हैं। ये भी वेलोसिटी एडिशन थ्योरम होती है। जस्ट एन कन्वर्स स्टेटमेंट दे दिया है मैंने, जो ऊपर कहा है उसकी जस्ट कन्वर्स बात है। तो इस केस में अगर मुझे u नोन है, u जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी है फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, v जो है वो वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, तो मैं इस बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव टू ऑब्जर्वर ऑन अर्थ u डैश को ज्ञात कर सकता हूं। दिस विल बी u डैश इक्वल टू u माइनस v। तो अगर ये न्यूटनियन मैकेनिक्स होती तो सिंपली सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बट मैं इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। ये जो फैक्टर डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 माइनस uv बाई सी स्क्वायर, ये फैक्टर डिस्टेंस के कॉन्ट्रैक्ट होने से और टाइम के डायलेट होने से आ रहा है, सो द रेशियो इज गोइंग टू चेंज, राइट। तो वी विल सी हाउ दिस फैक्टर इन डिनोमिनेटर इज कमिंग, वो हम अभी आगे इसके डेरिवेशन में देखेंगे। तो इस तरह से डिफरेंस केवल एक साइन का आ रहा है, ये प्लस है ये माइनस है। रीजन है कि हम u को जब u डैश को जब u में निकाल रहे हैं तो हम जो है स्टेशनरी फ्रेम से मूविंग फ्रेम में आ रहे हैं, तो वी विल गेटिंग अ माइनस साइन। लेकिन जब हम u को u डैश में निकाल रहे हैं तो हम मूविंग फ्रेम से स्टेशनरी फ्रेम में आ रहे हैं, तो हम इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करेंगे, बिकॉज जब हम स्टेशनरी फ्रेम से मूविंग फ्रेम में आ रहे हैं तो v का साइन हम v से उल्टा चल रहे हैं, बिकॉज अगर अर्थ इधर चल रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, राइट। तो v का साइन माइनस हो जाने से
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, तो ये 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर आता है। ये अभी हम इसके लॉन्ग आंसर डेरिवेशन में समझेंगे बात को। तो आई होप नाउ यू आर क्लियर अबाउट वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और हम न्यूटनियन मैकेनिक्स की तरह से रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में वेलोसिटी उसको सिंपली क्यों नहीं जोड़ सकते और घटा सकते हैं, राइट, वो ये थ्योरम बताती है। तो आंदा अगर कभी भी कंपटीशन में आप कोई ऐसी बॉडी को देख रहे हैं जो कि वेरी हाई वेलोसिटी से चल रही है कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, और उस बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट, राइट, आपसे पूछी जा रही है, और उस बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी फ्रॉम ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन, राइट, या तो ये हो सकता है, या उस बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी फ्रॉम ए मूविंग ऑब्जेक्ट पूछी जा रही है और उस बॉडी की वेलोसिटी फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज गिवन, दोनों में कोई एक बात हो सकती है। तो आप सिंपली उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, राइट, ये वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला लगेगा अगर वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है उस बॉडी की, राइट। तो इस तरह से इसकी एप्लीकेशन एस्ट्रोफिजिक्स में है, स्पेस साइंस में है, ये हमारी दुनिया में नहीं लगती है, क्योंकि हमारी दुनिया में velocities are not comparable to velocity of light, they are much less than c. I hope you understand what is velocity addition theorem.